हेलो फ्रेंड्स। इस इंटरनेट तो हम सब यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, सब यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरनेट होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है और इंटरनेट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कहाँ कहाँ इसका फ़ायदेमंद है, कहाँ कहाँ इसका मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ से मतलब कि कहाँ कहाँ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ इसके एडवांटेजेस हैं, और इंटरनेट को चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन हम लोग इंटरनेट यूज़ तो करते हैं, लेकिन इंटरनेट के बारे में हमें जानकारी कम होती है। जानकारी होती है लेकिन कम होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ वर्ड से संबंधित जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में शुरू से आखिर तक। मैं विजयगर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। और यदि आप लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों, यदि वीडियो से संबंधित कोई भी आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, 2% या 3% जो भी सीखा है आपने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना % इस वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला है। मैं मानता हूं कि वीडियो से संबंधित जानकारी आपको पहले से होगी कि इंटरनेट क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नया बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। इंटरनेट है क्या दोस्तों? इंटरनेट एक ऐसा जाल है, महाजाल है, यानी कहते हैं एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, किसी न किसी माध्यम से। वो माध्यम क्या होता है? वो माध्यम होता है आपका इंटरनेट। इंटरनेट में मतलब टेलीफोन लाइंस या कनेक्शन या फिर मोबाइल कनेक्शन, जिसके द्वारा आपस में कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इसे हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट मतलब ये होता है कि इंटरनेट का मतलब ये होता है कि इंटरनेट को हिंदी में हम बोलते हैं अंतरजाल, मीन्स इंटरकनेक्टेड मीन्स काफ़ी सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। तो अब हम करते हैं आगे वाले बात कि आगे क्या होता है। हम कहें कि आपस में जुड़ना, कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से जोड़ना क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। अगर हम बात करें क्या कि नेटवर्क क्या होता है, हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर यानी कि इंटरनेट को हम लोग नेटवर्क भी कह सकते हैं। नेटवर्क मीन्स होता है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को परस्पर किसी न किसी माध्यम से जोड़ा जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेट नहीं, नेटवर्क। मीन्स जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल पोजीशन के अनुसार आपस में जोड़ा जाता है, उसे हम बोलते हैं नेटवर्क। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क का भी एक नेटवर्क है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं। ग्लोबल मीन्स पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क। इस नेटवर्क से फायदा क्या होता है? इस नेटवर्क से जुड़े हम किसी भी कंप्यूटर से कोई भी सूचना को अपने कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर से हम कोई भी सूचना किसी भी कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है हमारा किसका? इंटरनेट का। अब हम बात करें आगे कि इंटरनेट चलाने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हमें अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में या पीसी में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में यदि हमें इंटरनेट चलाना हो, तो हमें किस चीज़ की यानी कौन कौन से हार्डवेयर की हमें आवश्यकता होगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की हमें आवश्यकता होगी। हमें बस 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 होता है पीसी। पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जिसकी स्पीड कम से कम 486 मेगाहर्ट्ज की हो और प्लस वीजीए उसमें अडेप्टर हो। वीजीए अडेप्टर मीन्स वीडियो ग्राफिक अडेप्टर, यानी कि कलर कंप्यूटर सिस्टम हो। कलर से मतलब कि कलर मॉनिटर हो या कलर वीजीए ग्राफिक अडेप्टर हो। ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर में यानी कि मोनोक्रोम कंप्यूटरों में ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल पाएगा। तो ये हो गई बात किसकी? कम से कम की पीसी के लिए और कंप्यूटर के लिए। पीसी में कम से कम कितनी स्पीड, मेगाहर्ट्ज की स्पीड या गीगाहर्ट्ज की स्पीड होनी जरूरी है। दूसरी बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन की। मीन्स इंटरनेट कनेक्शन भी कंप्यूटर में होना जरूरी है। यदि आपके पास पीसी भी है, टेलीफोन लाइंस भी है, मॉडेम भी है, लेकिन आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो फिर इंटरनेट कनेक्शन चलाएंगे कैसे आप? तो इंटरनेट कनेक्शन आपका हो सकता है कि कोई से भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरटेल का हो, जियो का हो, या बीएसएनएल का हो, या फिर एमटीएनएल का हो, किसी का भी हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन। फिर आती है बात टेलीफोन लाइंस की। मीन्स आपके पास इंटरनेट कनेक्शन
लेने से पहले आपके पास उस कंपनी का सिम या मोबाइल लैंडलाइन फ़ोन होना ज़रूरी है जिसके द्वारा आप इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हो। ये टेलीफोन लाइन भी इंटरनेट चलाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का हम यूज़ करते हैं हम लोग, मॉडेम को यूज़ करते हैं हम लोग किस लिए? मॉडेम को यूज़ करते हैं हम लोग एनालॉग फ्रीक्वेंसी को डिजिटल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, और डिजिटल फ्रीक्वेंसी को एनालॉग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि टेलीफोन लाइन्स में कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? टेलीफोन लाइन में फ्रीक्वेंसी होती है एनालॉग फ्रीक्वेंसी। और आपके कंप्यूटर में कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? वेव्स कौन सी होती है? कंप्यूटर में होती है डिजिटल वेव्स। तो डिजिटल वेव्स को एनालॉग में और एनालॉग वेव्स को डिजिटल वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का होना जरूरी है। मॉडेम आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। अगर आप पीसी में इंटरनेट यूज कर रहे हो तो पीसी में मॉडेम आपके दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो मॉडेम वो जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, एक मॉडेम वो जो कंप्यूटर जो सिस्टम यूनिट के बाहर लगा होता है, जिसे हम लोग मॉडेम कहते हैं। अगर हम बात करें मोबाइल में इंटरनल मॉडेम होता है। मॉडेम में मतलब मोबाइल में अलग से मॉडेम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कि आगे वाले टॉपिक पर कि इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं तो इंटरनेट में जो यूज़ करता है, इंटरनेट को आप लोग यूज़ करते हो, मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी यूज़ करता है, हर एक इंटरनेट यूज़ करने वाले का एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एड्रेस एक यूनिक नंबर का होता है, जैसे कि सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वाला ये यूनिक नंबर होता है, यानी कि ये आपका यूनिक नंबर 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसे जो कि बताता है कि आपकी कंप्यूटर की लोकेशन या फिर इंटरनेट की लोकेशन, जहां से आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वो लोकेशन को बताता है कि ये लोकेशन कौन सी है। और आपको जो आप एक आईपी एड्रेस का यूज करते हो तो आपको एक मतलब कि एक डीएनएस द्वारा यानी डोमेन नेम सर्वर द्वारा एक नाम दिया जाता है, और उस नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस नाम को बोलते हैं हम लोग क्या? एड्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग? उस एड्रेस को बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। किसी कंप्यूटर के लोकेशन का जो नाम होता है, किसी कंप्यूटर की लोकेशन मतलब कि कंप्यूटर कहाँ पर है, किस जगह है, उसका वो हम उसके द्वारा आईपी एड्रेस के द्वारा हम उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं कि बंदा या वो यूजर कहाँ से, किस लोकेशन से या किस टेलीफोन लाइन से या किस मोबाइल से वो इंटरनेट को यूज कर रहा है। उस आईपी एड्रेस से ही हम लोग उस चीज का पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, इंटरनेट काम कैसे करता है? इंटरनेट से हम कैसे जुड़ते हैं और इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, अब इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट में क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बहुत सारे कंप्यूटर। उसका मतलब ये होता है कि सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को देना और लेने के लिए हम लोग इंटरनेट के द्वारा जुड़ते हैं। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए पहले हमें इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट कनेक्शन के बिना आप किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से नहीं जुड़ सकते हैं, यानी कि इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हो। तो आपको इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए आपको किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक कनेक्शन लेना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं ISP बोलते हैं। तो कनेक्शन मिलने के बाद फिर हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के से जोड़ सकते हैं कनेक्शन लेने के बाद। और कनेक्शन को कंप्यूटर से जो जोड़ने के लिए, इंटरनेट जोड़ने के लिए दो तरह से जोड़ते हैं हम लोग, या तो किसी केबल के द्वारा या फिर किसी वायरलेस के द्वारा, यानी कि बिना किसी वायर के द्वारा। तो जुड़ने के दो तरीके हैं, यानी अपने कंप्यूटर को यदि आपको इंटरनेट से जोड़ना है तो उसके जोड़ने के दो माध्यम है, या तो किसी वायर के द्वारा जुड़ सकते हैं या फिर किसी वायरलेस के द्वारा जुड़ते हैं। जब हम किसी कंप्यूटर को, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी को या किसी भी मोबाइल को जब हम इंटरनेट से जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि हम लोग ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि आप इस समय इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं और उस समय आप इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उसे बोलते हैं ऑनलाइन होना। इंटरनेट का उपयोग कैसे यूज करते हैं, इंटरनेट का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरनेट शुरू में इंटरनेट मोस्टली ज़्यादातर पहले सबसे स्टार्टिंग में इंटरनेट यूज हुआ वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा। किस लिए? रिसर्च पेपर को, मतलब कि सूचनाओं को आपस में कहते हैं कि आपस में लेने के लिए, देने के लिए ये इंटरनेट का उपयोग हुआ। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट का विकास इतना हो गया कि आप देखे जाए तो हर चीज़ में, आप वर्तमान के हर स्वरूप में हम लोग आज इंटरनेट देखते हैं और हमारी हर जीवन शैली में इंटरनेट एक
विशेष महत्व रखता है। चाहे हम लोग बात करें क्या ई बैंकिंग की बात करें, या ई शॉपिंग की बात करें, या सर्फिंग की बात करें, या सूचनाओं को लेना हो देना हो, या कोई इंटरनेट पर हमें कुछ सूचनाओं को ढूंढना हो, या इंटरनेट पर हमें कोई चीज़ सामान की खरीदारी करनी हो, सब चीज़ के लिए हम लोग इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि अभी इस महामारी के दौर में यानी कोविड-19 के दौर में हम लोग ऑनलाइन हम लोग किसी डॉक्टर से भी इस बारे में कंसल्टेंट कर सकते किया है, हम लोगों ने आराम से कर सकते हैं आराम से हम लोग किसके द्वारा, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा। अब बात करते हैं कि इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेज हैं। इंटरनेट के एडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट का कोई लिमिटेड क्षेत्र नहीं है। आप लेकर पढ़ाई से लेकर मतलब चिकित्सा क्षेत्र में, शॉपिंग में, बैंकिंग में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर इंटरनेट का यूज़ ना होता हो। तो हम पहली बात करते हैं कि नंबर 1, क्या इंटरनेट के जरिए हम विभिन्न ऑनलाइन सेवा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन सेवा से मतलब ये होता है, अगर आपको ट्रेन में कोई टिकट बुक करना हो तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि आपको आधार कार्ड बनवाना हो, या पैन कार्ड बनवाना हो, या राशन कार्ड बनवाना हो, या वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो, सब कुछ आप आजकल ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, क्या आप अपने ऑनलाइन के द्वारा अपने रिश्तेदार, दोस्तों या कुलीग्स के साथ में जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब आजकल ई ग्रीटिंग, ई वेडिंग कार्ड्स, ये सब आजकल सब कुछ टोटल जितना भी हो गया इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि बिजली का बिल हो, ट्रेन का टिकट हो, होटल बुकिंग हो, टैक्सी बुकिंग हो, या फिर जितने भी काम होते हैं आजकल बिना मतलब कैशलेस के सारे काम किसके माध्यम से होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। और एजुकेशन फील्ड में देखें तो एडमिशन लेना हो, प्रतियोगिता एग्जाम के मतलब कि फॉर्म भरना हो, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो, सारे काम जो भी होते हैं सबके सब टोटल अब इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से हम किसी लाइब्रेरी से जुड़कर किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए नई जॉब ढूंढनी हो तो नई जॉब ढूंढने के लिए हम इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, और हमें चुटकियों में पलक झपकते ही हमें इंटरनेट पर लाखों जॉब्स के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। ये तो एक छोटी सी बात हो गई है इंटरनेट का। इसके अलावा इंटरनेट का कोई लिमिटेशन नहीं है कि इंटरनेट को हम लोग कोई सीमित क्षेत्र में यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट का तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप लोग माने तो इंटरनेट को कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम लोग इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इंटरनेट के, जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, या तो एक उसके फ़ायदे होते हैं और उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे के बारे में अभी एडवांटेज के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं। यानी कि एडवांटेज मीन्स कि इंटरनेट के क्या क्या नुकसान हैं अगर हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। बात करते हैं पहले नंबर 1, समय की बर्बादी। इंटरनेट पे आजकल क्या होता है, नई जनरेशन ज़्यादातर मोस्टली इंटरनेट पर लगी रहती है, इंटरनेट पे यूज़ करते हैं मतलब कई मिनट नहीं घंटों में इंटरनेट के साथ यूज़ करना, और अपने कहते हैं कि लगातार इंटरनेट का यूज़ करना, उससे क्या होता है आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, सेहत पर प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को हम देखें तो इंटरनेट का यहाँ पर बहुत बड़ा मिसयूज़ भी है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। नंबर 2 बात करते हैं मुफ्त नहीं। इंटरनेट का मुफ्त में मतलब कि इंटरनेट को आप फ्री यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो यानी कि अगर हम कहीं बात करें तो फ्री में इंटरनेट नहीं मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे बहुत से कैंपस हैं, बहुत से स्कूल्स हैं, यहाँ तक कि बहुत से रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर इंटरनेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। साइबर खतरा से मतलब होता है कि अगर हम बात करें इंटरनेट की साइबर खतरा इतना आजकल देखें कि साइबर क्राइम इतना हो गया इंटरनेट के लिए कि इंटरनेट के माध्यम से आप किसी के बारे में कुछ भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि इंटरनेट के द्वारा आप किसी के बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी लेना हो, या किसी प्राइवेसी, या कहते हैं प्राइवेसी मतलब कि उसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो, तो आप आराम से इंटरनेट के बारे में जानकारी, इंटरनेट के माध्यम से आप उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि किसी के कंप्यूटर को हैक करना हो, हैक से मतलब कि कंप्यूटर में घुसकर उसके कंप्यूटर की सारी जानकारी अगर चुरानी हो तो आप यहाँ से इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्राइवेसी को नुकसान, आजकल आप लोग देखते हो कि जितने सोशल मीडिया हैं उन पर आप सब लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं,
उस पर पर्सनली डिटेल्स अपनी पर्सनली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी मतलब कि फैमिलीज के रिलेटेड सारी फ़ोटो को ऑनलाइन करना, ये सब करना, ये अपनी प्राइवेसी को, जितना भी प्राइवेसी होती है सब लोग प्राइवेसी को हम लोग मार्केट में आराम से सबके सामने शेयर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचने का डर रहता है, उससे हम लोग को थोड़ा सा कहते हैं कि हमें नुकसान पहुंचने का भी खतरा रहता है। वायरस का हमला सबसे ज़्यादा आपको पता है, सबसे ज़्यादा वायरस जितने आते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से आते हैं, चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे हम लोग बात करें कंप्यूटर की। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट वायरस मिल जाएंगे। वायरस आपको पता है क्या होता है, वायरस एक कंप्यूटर का छोटा सा प्रोग्राम है जिसके द्वारा कंप्यूटर पर वह अटैक करता है और कंप्यूटर की सूचनाओं को नष्ट कर देता है। तो ये वायरस आने के बाद कंप्यूटर में पता ही आपको क्या होता है, कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है, मोबाइल काम करना बंद कर देता है, मोबाइल हैंग हो जाता है। ये वायरस के सिम्टम्स हैं जब वायरस कंप्यूटर में आ जाता है। उसके बाद आता है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की सेंधमारी। आजकल आप लोग देखते हो विज्ञापन आते रहते हैं टीवी में कि किसी के बारे में जानकारी लेते हैं, ओटीपी आता है, ओटीपी पूछ लेते हैं बैंक वालों से, आपसे आधार कार्ड नंबर पूछते हैं कि आपने आधार कार्ड नंबर जमा नहीं कराया है। आजकल दोस्तों आपको पता है कि आधार कार्ड के माध्यम से पैसे भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब बात करें कि विश्वसनीयता का अभाव मीन्स इंटरनेट पर आराम से आप लोग जानकारी शेयर करते हैं, कोई भी आराम से आपकी जानकारी मतलब कि चुरा सकता है, आपकी जानकारी के बारे में जानकारी ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इतना इंटरनेट पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से कोई भी बंदा हमारे बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकता है और उसका मिसयूज़ हो सकता है। ये हो गई कि दोस्तों कि इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट का क्या क्या मिसयूज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। इसके अलावा बात करें हम लोग कि इंटरनेट संबंधी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। कई बार सुनते हैं आप लोग कि वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर का एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट के माध्यम से यूज़र के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि यूज़र इसके माध्यम से कोई भी कहते हैं कि कोई भी वेबसाइट को आराम से ढूंढ सकता है। वे ब्राउज़र है, वे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनके माध्यम से यूज़र आराम से इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट को खोल सकता है। यानी कि वेबसाइट को खोलने के लिए हमें ब्राउज़र की आवश्यकता होती है और इन्हीं वेबसाइट्स पर हमें वेब पेज होते हैं और इन वेब पेज को बार-बार खोलने के लिए हमें ब्राउज़र ही यूज़ करने पड़ते हैं। ये ब्राउज़र का ही काम होता है। चाहे वेब पेज पर ग्राफिक्स हो या मल्टीमीडिया हो या वेब प्रोग्राम हो या फिर सिंपल टेक्स्ट हो, यानी कि कुछ भी हो वो वेब पेज पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले वेबसाइट खोलनी पड़ती है और वेबसाइट खोलने के लिए आप कोई ना कोई एक वेब ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल ज़्यादातर आप लोग कंप्यूटर में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, सब जगह आप लोग देखते हो कि सब जगह कौन सा एक ब्राउज़र बहुत जगह यूज़ होता है, उसका नाम क्या है, गूगल क्रोम एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो कि आप लोग कंप्यूटर में, पीसी में, डेस्कटॉप पे, मोबाइल में सब जगह यूज़ करते हैं आप लोग। इसके अलावा आपके वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? इसके अलावा आपके वेब ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम, जैसे बताया मैंने आपको, गूगल क्रोम का आपके सामने देखो ये रहा ऑप्शन, इस तरह का सिंबल बन के आता है मोबाइल में भी और कंप्यूटर में भी। फिर नेक्स्ट होता है मोजिला फायरफॉक्स में इस तरह से एक आंख से बन के आती है, जैसे ग्लोब के ऊपर आंख से बन के आ रही हो, ये है मोजिला फायरफॉक्स। फिर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AIE मीन इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये खुद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है, यानी जैसे ही आप कंप्यूटर में विंडो को आप लॉन्च करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो ऑटोमेटिकली अपना आप ही इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के साथ यानी कि विंडो में आप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सफारी क्या होता है? सफारी आप लोग सामने दिखाई दे रहा है, इस तरह का उसका आइकन बन के आता है, इस तरह सॉफ्टवेयर का आपको दिखाई देता है कि ये सफारी ब्राउजर है। नेक्स्ट है आपका ओपेरा ब्राउजर आपके मोबाइल में सब जगह मिलता है, आप लोग देखते हो ओपेरा। इसके अलावा यूसी ब्राउजर भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अब बंद हो चुका है, चाइनीज ब्राउजर था यूसी ब्राउजर, वो बंद हो चुका है। नेक्स्ट आपका नेटस्केप नेविगेटर में एक छोटा सा एक कहते हैं कि एक लाइट बॉक्स यानी कि लाइट लैंप की तरह बनकर आता है, जैसे लाइट हाउस बने होते हैं ना समुद्र के किनारे, उस तरह का सिंबल बनकर आता है। इसके अलावा आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट एज,
ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है। ये सब ब्राउज़र हैं जो कि मोस्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ कौन सा करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं गूगल क्रोम। तो ये है हमारी आज की वीडियो के बारे में कि इंटरनेट में क्या क्या चीज़ होती है, इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और ब्राउज़र क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो ये प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपकी जानकारी का दायरा बढ़ाने के लिए।